जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, थैंक यू सो मच। आप सभी का जितना भी आभार व्यक्त करें उतना ही कम है। आप सभी लोग बहुत प्यारे हैं। थैंक यू सो मच। डियर, आज हम इस रीडिंग में बात करने वाले हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपको अभी तक क्या मिला है, आगे आपको क्या मिलने वाला है और आपको किन किन चीज़ों से सावधान रहना है। ठीक है डियर, हमने इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आपके भाग्य में क्या लिखा है और आपको अभी तक क्या मिला है, आगे आपको क्या मिलने वाला है। डियर, आपके भाग्य में बहुत स्पिरिचुअल लिखा है, लेकिन अभी आपको बहुत तकलीफ़ें मिल रही हैं। फैमिली से भी मिल रही हैं, लोगों से भी, बाहरी लोगों से भी मिल रही हैं। डियर, अभी आपको बहुत तकलीफ़ें मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा ही। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि कौन से ऐसे बुरे कर्म किए हैं जिसकी वजह से इतनी सारी तकलीफ़ें मिलती हैं। कुछ लोग हैं जिनको पहले भी तकलीफ़ मिलती थी, फिर उन्होंने सोचा कि शादी हो जाएगी फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। डियर, शादी हो जाने के बाद भी तकलीफ़ें ही मिलती रहीं। आपको ऐसा लगा कि अब भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है और आप हो सकता है कि उस रिश्ते से आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो या फिर आप कर चुके हो। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में सिर्फ तकलीफ़ें आपके साथ चल रही हैं। आप लोगों के साथ कितना भी अच्छा करते हैं लेकिन लोग आपको बुरा ही बोल देते हैं। जब आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है तब आपके साथ कोई भी नहीं रहता, आपको उस टाइम अकेले ही चलना पड़ता है। अगर आपने अपने रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है तो भी आपको तकलीफ़ें मिल रही हैं। आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि जीने के लिए सब कुछ करना पड़ रहा है, वरना अब आप खुशी नहीं है ऐसी कोई भी जिसकी वजह से आपको जीना पड़े। सिर्फ आपको ऐसा लगता है कि आप ज़िंदगी को एक पूरा कर रहे हैं। जैसे ज़िंदगी इस धरती पे जन्म लिया है तो फिर पूरा जीना तो पड़ेगा ही ना, इसलिए आप जी रहे हैं, लेकिन आपके जीने की कोई वजह नहीं है। आपकी लाइफ में बचपन से ही बहुत तकलीफ़ें मिली हैं, लेकिन डियर, आप बहुत स्पिरिचुअल सोल हैं। आप पूजा पाठ में बहुत भरोसा रखते हैं, विश्वास है आपका ईश्वर पे बहुत ज़्यादा ही कि वो आपके साथ है। कोई आपके साथ हो या ना हो, वो आपके साथ हमेशा रहते हैं। और ये बात सच भी है कि ईश्वर, एंजल्स आपके साथ हमेशा रहते हैं। आपकी लाइफ में इतनी सारी तकलीफ़ें आती हैं, इतना सब कुछ बिखर जाता है, एकदम से ज़िंदगी आपकी बदल जाती है, लेकिन फिर भी आप अकेले ही संभल जाते हैं। कुछ टाइम तक आप सैड एनर्जी में रहते हैं, रोते हैं, टेंशन करते हैं, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ जाते हैं ज़िंदगी में। आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि आप फिर नई ज़िंदगी जीने लगते हैं। लेकिन डियर, आपको ऐसा लगता है कि आप आम इंसानों की तरह ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं। जैसे फैमिली का बहुत प्यार मिले, बचपना बहुत अच्छे से गुजरे आपका, फिर आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो आपको बहुत चाहे, आपसे बहुत प्यार करे। डियर, ऐसा कुछ भी आपकी लाइफ में नहीं होता है। आपके लाइफ में जो भी आते हैं वो सिर्फ मतलब से आते हैं, सिर्फ मतलब से जुड़ते हैं। अगर उन्हें जब तक आपसे मतलब है तब तक वो आपसे खूब अच्छे से बात करते हैं। जब उनका मतलब निकल जाता है तो अगर उस रिश्ते को निभाना है तो आपको सहना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है, आपको हर एक चीज़ भुला देनी पड़ती है कि अरे ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने ऐसे बोल दिया होगा, गुस्से में निकल गया होगा मुँह से। लेकिन डियर, जब तक उनका मतलब होता है तब तक वो आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, आपकी छोटी सी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। लेकिन जब मतलब निकल जाता है तो फिर वो आपसे उतनी बात भी नहीं करते हैं।
तो आपको ये सब चीज़ें बहुत तकलीफ़ देती हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है ज़िंदगी जीना है तो फिर कोई बात नहीं, जीते हैं, जैसे लिखा है वैसे जी लेंगे। लेकिन डियर, एंजल और आपके ईश्वर हमेशा आपके साथ रहते हैं। वो आपको ये जो परिस्थिति से निकाल रहे हैं ना, इन परिस्थितियों में डाल देते हैं फिर निकालते हैं ना, तो आपको इन सब चीज़ों से एक सबक सीखने के लिए बोलते हैं कि आप इन सब ज़िंदगी से एक सबक सीख लीजिए, ताकि लोग जो कहते हैं ना कि बाल ऐसे ही धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, उम्र ऐसे ही नहीं गुजारी है, इस ज़िंदगी का बहुत अनुभव है। तो डियर, वो सारी ज़िंदगी का अनुभव आपको इसी उम्र में मिल जा रहा है। आपको ऐसा लगता है कि अभी आपकी इतनी उम्र नहीं हुई है जितने आपको ज़िंदगी के पन्ने देखने को मिल गए हैं, जितना आपको ज़िंदगी ने सबक सिखा दिया है, आपको ऐसा महसूस होता है। अभी आपकी उम्र नहीं है, लेकिन उम्र से पहले ही आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें हो जा रही हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि बचपन में ही सब कुछ ठीक होता है, कोई तकलीफ़ नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन आपको जब से आपने खुद को संभाला है, सब कुछ समझने की स्थिति में हुए हैं, तब से ही आपको टेंशन मिलती है, तब से ही आपको तकलीफ़ें ही मिल रही हैं। लेकिन आप दिल से कभी हार नहीं मानते हैं। आपकी लाइफ में इतनी सारी तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन आप हार नहीं मानते हैं। कुछ टाइम के लिए आप डगमगा जाते हैं, लेकिन फिर आप संभल जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई काम नहीं जो आप कर नहीं सकते। कुछ लोग हैं जिनको उनके पर्सन से बहुत तकलीफ़ें मिल रही हैं, उनकी फैमिली तो बहुत अच्छी है, उनसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन उनके पर्सन उनको नहीं समझते हैं, और आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा ही आप उनसे कनेक्ट हो चुके हैं। उनसे आपको तकलीफ़ें मिल रही हैं तो आपको हर किसी का प्यार झूठा नज़र आता है। आपको ऐसा लगता है कि कोई भी सच्चा नहीं है, सिर्फ मतलब से लोग जोड़ते हैं। तो डियर, आप हमेशा टेंशन में रहते हैं कि सिर्फ एक खुशी तो मांगी थी, अपने पर्सन का प्यार, एक उसे ही तो मांगा है, और क्या चाहा है हमने ज़िंदगी से। तो डियर, वही आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ मिल नहीं रही है, और जो चीज़ चाहिए नहीं वो चीज़ मिल रही है, तो फिर क्या फ़ायदा उसका। तो डियर, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो चीज़ हमें चाहिए होती पर वो हमारे लिए ठीक नहीं होती ना, आपके अच्छे कर्मों की वजह से वो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके तो बुरे कर्म है ना, उसको तो उसका भुगतान करना पड़ेगा ना। तो डियर, इस वजह से वो आपको नहीं मिलता, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं। आपकी लाइफ में जो भी तकलीफ़ें हो रही हैं वो आपको एक सबक सिखाने के लिए मिल रही हैं कि आप इन सब चीज़ों से एक लेसन लीजिए, आप इन सब चीज़ों से कुछ सीखिए, ताकि ज़िंदगी में आप आगे चल कर के किसी को बता सकें, किसी को सिखा सकें, किसी को ज़िंदगी जीने का ज्ञान दे सकें। इसलिए डियर, ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, और जो आपके भाग्य में लिखा है वो बहुत स्पिरिचुअल लिखा है। आप इन सब ठोकरों से बहुत गुजरेंगे, और फिर आप मेडिटेशन की तरफ आ जाएंगे, और आप मेडिटेशन करने लगेंगे, मंत्रा चैंटिंग करने लगेंगे, या फिर आपका हर किसी से मोह हट जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कोई साथ है तो ठीक है, नहीं साथ है तो ठीक है। आपको हर किसी से प्यार होगा, लेकिन मोह नहीं होगा। हर किसी से मोह टूट जाएगा आपका। आपको सिर्फ ईश्वर पे भरोसा होगा। आपकी जो लगन होगी ना, वो सिर्फ ईश्वर में होगी। आप सिर्फ पूजा पाठ करेंगे, मंत्रा चैंटिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे। आप हर किसी से ज़्यादा बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि क्या बात करें, वही बात, उनकी बात, इनकी बात, ऐसा हो गया वैसा हो गया, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और बताओ। तो आपको धीरे धीरे ऐसा होते होते ना, आपका हर किसी से मोह टूट जाएगा। आप किसी से बात करना पसंद नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि क्या दिखावे के लिए बात करना। हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि ये हमारे सच्चे सगे नहीं हैं, फिर भी हम इनसे बात कर रहे हैं एक दिखावे के लिए। तो डियर, अपने आप ही आप हर किसी से बात करना बंद कर देंगे। अंदर से ही आपकी आत्मा करेगी कि क्या बात करना, और आप अपने करियर पे ध्यान देने लगेंगे और मेडिटेशन करने लगेंगे, और आपका करियर बहुत ब्राइट होगा। अभी जो लोग आपसे कनेक्ट नहीं होते ना, फिर वो आपसे कनेक्ट होने लगेंगे, वो आपसे प्यार करने लगेंगे, क्योंकि उन्हें मतलब होता है, तब वो आपसे मिलते हैं। तो डियर, आपकी लाइफ में जो हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है ताकि आप लोगों को समझ सकें बहुत अच्छे से, और आप दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दें। सिर्फ आप खुद की एनर्जी को बैलेंस करें, खुद के बारे में सोचें।
और आपको जो इन सब चीज़ों से ठोकरें मिल रही है ना, वो इसलिए मिल रही हैं ताकि आप इंडिपेंडेंट हो सकें। आप खुद के बारे में सोचिए और खुद पे ध्यान दें। खुद का आप इनर वर्क कंप्लीट करें, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आपको इसीलिए लोगों से हमेशा धोखे मिलते हैं, क्योंकि आप खुद के बारे में सोचिए और आप लोगों के बारे में सोचना बंद कर दें और आप मेडिटेशन पे ध्यान देने लगें। आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, आप ईश्वर पे बहुत भरोसा करते हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल सोल हैं, तो डियर आप मेडिटेशन करिए। आपके भाग्य में ये लिखा है कि जब आप मंत्रा चैंटिंग, मेडिटेशन, बहुत ज़्यादा इनर वर्क कंप्लीट कर लेंगे आप, तो आपके लाइफ में सक्सेस मिलने लगेगी। आप जिस फील्ड में भी सक्सेस पाना चाहते हैं, आपको वो खुद ब खुद मिलने लगेगी। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको जो अभी तक तकलीफ़ें मिली हैं, वो सिर्फ़ एक छोटी सी तकलीफ़ें हैं। जब आप आगे सक्सेस हासिल कर लेंगे, तब आप देखेंगे कि ये तो सिर्फ़ आपको यहाँ तक लाने का एक रास्ता था। अगर आपको इससे ठोकर नहीं लगती तो आप वहीं टिक के रह जाते हैं। अगर आप इस रिश्ते से धोखा नहीं खाते तो आप उसी में सिमट के रह जाते हैं। इसलिए डियर, उनका धोखा देना जायज़ था। अगर वो आपको धोखा नहीं देते तो फिर आप आगे कैसे बढ़ते? आपको ठोकर इसीलिए सबसे मिल रही थी ताकि आप आगे बढ़ सकें और आप अपनी लाइफ के लिए कुछ कर सकें, आप सक्सेस हासिल कर सकें, इंडिपेंडेंट हो सके। वो इसलिए क्योंकि आप जो इस दुनिया में आए हैं तो आप अपने जीवन के लिए कुछ कर सकें, आपको किसी के मोहताज ना रहना पड़े। और आपको मेडिटेशन इसलिए करना है ताकि आप अपना इनर वर्क कंप्लीट कर सकें और आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आप स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ हासिल कर सकें। आपको इस दुनिया में बार बार जीने और मरने के लिए ना आना पड़े, जो हर कोई करता है ना। कुछ लोग संन्यास ले लेते हैं, जंगल चले जाते हैं, आश्रम चले जाते हैं, लेकिन डियर आप मेडिटेशन करके अपना स्पिरिचुअल जो आपका इनर वर्क है आप उसे कंप्लीट कर लेंगे। बिना संन्यास लिए ही आप इस ज़िंदगी के आने और जाने से छूट जाएंगे। आप एक स्पिरिट बन जाएंगे। आप बहुत स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और इसीलिए आपको इतनी सारी तकलीफ़ें मिल रही हैं। ये तकलीफ़ें नहीं हैं, आपको इन सब लोगों से ज़्यादा मोह ना हो जाए, ज़्यादा लगाव ना हो जाए और आप इन्हीं से जुड़ करके सिर्फ इन्हीं तक सीमित ना रह जाएं। इसलिए डियर आपको ये ठोकरें मिल रही हैं, ताकि आपको इनसे ठोकर मिलेगी तो आप आगे बढ़ेंगे, आप ईश्वर में और ज़्यादा लीन हो सकेंगे, आप खुद के इनर वर्क कंप्लीट करेंगे। इसलिए डियर आपको ये सब चोटें मिल रही हैं। लेकिन डियर आप स्पिरिचुअल जर्नी में है डियर, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना है और अपनी करियर के बारे में सोचना है, ताकि आप मेडिटेशन करें और आप जो करियर में सक्सेस हासिल करेंगे, इससे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में कोई भी तकलीफ़ें ना आए। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सोल हैं और जो भी आपको तकलीफ़ें मिली है वो सिर्फ एक छोटी सी तकलीफ़ नज़र आएगी जब आप बहुत ज़्यादा हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि लोगों का काम तो सिर्फ कहना है, वो तो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको सिर्फ खुद के बारे में सोचना है। आप जो चाहते हैं आप उसे मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, अभी तक आपको क्या मिला है, आगे आपको क्या मिलने वाला है और आपके भाग्य में क्या लिखा है? डियर, अभी तक तो आपको प्यार मिला था। पहले आपकी लाइफ में प्यार था, बहुत ज़्यादा ही प्यार था। आपकी फैमिली आपसे बहुत प्यार करती है। लेकिन डियर, अचानक से आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया। कुछ लोगों ने कोविड टाइम में किसी अपने को बहुत करीबी को खो दिया है। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत कुछ बदल गया है। वो उससे आज भी निकल नहीं पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी थम सी गई है। उनकी ज़िंदगी में अब ऐसी कोई वजह नहीं बची है जिस वजह से वो खुश हो सके।
उनकी लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ें आ गई हैं, जैसे उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें। डियर, ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है आपकी ज़िंदगी की, हम समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको इस तकलीफ़ से निकलना पड़ेगा ना, इस सैड एनर्जी से निकलना पड़ेगा। आप कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, कभी किसी का बुरा सोचते भी नहीं हैं, फिर भी आपके साथ बुरा ही हो गया, फिर भी आपके साथ ऐसा हुआ। आपको ऐसा लगता है कि अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत उम्र हो गई थी, बहुत ज़्यादा एज थी उनकी, फिर भी वो ठीक है, कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है कि आपने अपनी माँ को या फिर भाई को या फिर किसी को भी, किसी फैमिली मेम्बर को खो दिया हो कोविड टाइम में, या किसी वजह से उन्हें कुछ हो गया हो। तो डियर, आपको बहुत तकलीफ़ होती है, आपके सामने ऐसा लगता है कि अभी भी वो टाइम चल रहा है, आप वो टाइम तो गुजर गया, लेकिन आपकी नज़रों से अभी वो सीन गया नहीं है, आप उसे भूल नहीं पा रहे हैं। ये आपकी लाइफ में इसलिए हुआ है ताकि आप इससे खुद को संभाल सकें और आप की लाइफ में जो आगे होने वाला है ना, उसके लिए आप संभल सकें। हम मानते हैं कि आपकी उम्र में अभी ऐसा कुछ नहीं होना था, क्योंकि अभी आपकी बहुत कम एज थी, या फिर अभी जो लोग आपसे दूर हो गए हैं वो लोग बहुत कम उम्र के थे, उनके साथ ऐसा नहीं होना था। लेकिन डियर, जिसका कर्म पूरा हो जाता है ना, उसे जाना पड़ता है, क्योंकि हर कोई इस दुनिया में इसलिए आता है अपना कर्म पूरा करने, या वो अच्छे हों या फिर वो बुरे हों। तो डियर, जिनका भी कार्मिक बर्डन ख़त्म हो जाता है, अच्छा हो या फिर बुरा हो, ख़त्म हो जाता है, तो वो खुद चले जाते हैं अपने घर, और हर किसी को जाना पड़ता है। तो आपको भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना होगा कि आपकी लाइफ में जो हुआ है, मत याद करिए कि जैसे अभी उन्हें नहीं जाना था, अभी उन्हें रहना था, अभी उनको बहुत कुछ देखना था, आपको उनके लिए बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ। लेकिन डियर, वो आपको देख रहे हैं, वो हमेशा आपके पास रहते, सिर्फ उन्होंने इस दुनिया के शरीर को छोड़ा है, आपका साथ नहीं छोड़ा है। वो हमेशा आपके आसपास रहते और आपको इस तरह से सैड एनर्जी में देख करके बहुत टेंशन में रहते, वो भी बहुत तड़पते हैं, वो कभी मुक्त नहीं हो सकते आपको इस तरह से सैड एनर्जी में देख करके। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जाने से आपकी ज़िंदगी बेरंग हो गई है, उन्हें उस चीज़ का बहुत पछतावा होता है और वो भी उस दुनिया में बहुत तड़पते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा इसलिए हुआ है ताकि आप खुद को संभाल सकें और आप हर किसी से अपना ध्यान हटा करके सिर्फ आप खुद की सक्सेस के ऊपर ध्यान दे सकें, अपने करियर पे ध्यान दे सकें। डियर, ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद को बिज़ी रखिए, आप खुद का फोकस अपने करियर के ऊपर रखिए। आप जितना ज़्यादा अपने करियर पे ध्यान देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपको सिर्फ खुद के लिए नहीं सोचना है, आप इस दुनिया में औरों के लिए भी बहुत कुछ करने आए हैं। आपको जो तकलीफ़ मिली है ना, ऐसी तकलीफ़ें बहुत लोगों को मिलती हैं और हर रोज़ मिलती है। तो आपको खुद को संभालना है, क्योंकि वो लोग संभल नहीं सकते, वो लोगों को मालूम नहीं है, ज़्यादा वो लोग स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपको इसीलिए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, खुद को संभालना है, ताकि आगे आप किसी को ज़िंदगी जीने का ज्ञान दे सकें, आप दूसरों की ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरणा बन सकें। आपको एक एग्ज़ाम्पल बनना है, आप दूसरे को समझा सकें कि ये सबकी ज़िंदगी में होता है, आपको संभलना होगा, आपको जीना होगा। तो डियर, इसलिए ये आपकी ज़िंदगी में हुआ है ताकि आप दूसरों को समझा सकें और आप खुद समझ सकें, आप अपना आत्मबोध कर सकें कि आत्मा ज़िंदगी भर के लिए अमर होती है, आत्मा कभी नहीं मरती है, आत्मा को कभी कुछ नहीं होता है। तो डियर, आपको खुद को संभालना है, आपको आगे चल के बहुत कुछ करना है और आपको
औरों की तरह सिर्फ खुद के लिए नहीं जीना है, आपको हर किसी को समझाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो आपको अपनी तकलीफ़ बताते हैं कि उनकी लाइफ में क्या तकलीफ़ें चल रही हैं, क्या नहीं चल रहा है, लेकिन आप भी उस तकलीफ़ से गुजरते हैं। आप किसी को जल्दी नहीं बताते हैं, आप खुद की तकलीफ़ें खुद के दिल में रखने की कोशिश करते हैं, आप किसी को बताते नहीं हैं। लेकिन आप दूसरों की तकलीफ़ें सुन लेते हैं और आप उन्हें ऐसे समझाते हैं कि आप उन्हें इतने प्यार से समझाते हैं कि वो समझ जाते हैं। आपको हर कोई अपनी तकलीफ़ें बता कर के बहुत सुकून महसूस करता है। तो डियर, आपको मेडिटेशन करना है, खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, खुद को हील करना है, ताकि आप दूसरों की तकलीफ़ें कम कर सकें, दूसरों को ज़िंदगी जीने का रास्ता दिखा सकें। आप बहुत ज़्यादा स्पेशल बच्चे हैं इस दुनिया में भेजे हुए, ताकि आप दूसरों को ज़िंदगी जीने का ज्ञान दे सकें। कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में सब लोग धोखा देते हैं, उनके पर्सन हो या फिर उनके फ्रेंड हो या फिर कोई भी हो, उनको सिर्फ धोखा मिलता है, अपनों से भी और बाहरी लोगों से भी। अपनों से भी मिलता है और बाहरी लोगों से भी मिलता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, जो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, बुरा करने के बारे में सोचते भी नहीं हैं, हर ज़रूरतमंद की मदद भी करते हैं, फिर भी उनके साथ बुरा क्यों होता है, उनको ही इतनी तकलीफ़ें क्यों मिलती हैं। तो डियर, वो इसलिए मिलती हैं क्योंकि आप उसी एनर्जी में स्टक हो जाते हैं, आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं, आप उससे निकल नहीं पाते हैं। कुछ चीज़ें तो आपको सिखाने के लिए मिलती हैं कि आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं, फिर भी वो आपके साथ बुरा कर देता है, तो आपको सिर्फ एक सीख मिलती है उससे कि आपको किसी से उम्मीदें नहीं रखनी है। आपको अगर किसी के साथ कुछ अच्छा करना है तो आप कर दीजिए, लेकिन आप उससे उम्मीदें मत रखिए, क्योंकि आपके लेवल के लोग नहीं हैं जो आपको कुछ दे सके। वो सिर्फ वही देते हैं जो उनके पास होता है। आपके पास प्यार है तो आप प्यार देते हैं, लोगों के पास नफ़रत है, धोखा है, तो सिर्फ वो धोखा नफ़रत ही देते हैं। तो आपको सामने वाले से उम्मीदें नहीं रखनी है कि आप उन्हें प्यार दे रहे तो वो भी आपको प्यार देंगे, ठीक है। और आपकी लाइफ में जैसे ये हो रहा है ना कि आप किसी के साथ बुरा नहीं करते, फिर भी आपके साथ बुरा क्यों होता है, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। तो डियर, वो इसलिए होता है क्योंकि जैसा हम सोचते हैं उसे ही हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपने आने वाली ज़िंदगी के लिए। तो आप उसी एनर्जी में स्टक हो जाते हैं। जैसे आपके साथ किसी ने बुरा कर दिया तो फिर आप वही सोच रहे हैं कि आपने अच्छा किया, फिर भी उसने आपके साथ बुरा किया। अगर आपको हर बार बुरा ही मिलता है तो आप वही सोचते हैं कि आप किसी के साथ भी अच्छा कर लें, लेकिन आपको सिर्फ धोखा मिलता है, आपके साथ सिर्फ सभी लोग बुरा करते हैं, आपको कभी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। आप किसी के साथ भी अच्छा करें लेकिन आपको बुराई ही मिलती है। तो डियर, आप इस तरह से सोचते रहते हैं तो आप उसे मैनिफेस्ट करते रहते हैं। तो आप किसी के साथ भी अच्छा करते हैं ना, तो सभी लोग आपके साथ बुरा ही कर देते हैं, क्योंकि आप सोच रहे हैं। और जो आपके साथ बुरा करके जाते हैं वो खुश क्यों हैं? वो इसलिए खुश रहते हैं क्योंकि उन्होंने आपके साथ बुरा किया ना, तो वो फिर सोचते नहीं हैं कि आपके साथ उन्होंने धोखा किया है, वो गलत है, उन्होंने आपके चीट किया है, वो गलत है। वो ऐसा सोचते नहीं हैं, वो गलत कर देते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। वो किसी के साथ धोखा करते हैं, चालबाजी करते हैं, वो कर देते हैं, फिर वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं, अपने मन में वो ये बना के रखते हैं कि वो सही है, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। तो डियर, उनके नज़रिए से वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, वो सही किया जो भी किया। तो डियर, वो आगे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए उनके साथ उस तरह से गलत नहीं होता इस दुनिया में, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका हिसाब नहीं होता है, उसका हिसाब उन्हें ईश्वर को देना पड़ता है। तो अभी तो उनके साथ गलत नहीं हो रहा, अभी वो खुश हैं क्योंकि अभी वो सोच नहीं रहे। लेकिन आपको जो मिला है ना, आप उसके बारे में सोचते रहते हैं कि लोग आपके साथ हमेशा धोखा करते हैं। आप किसी को भी प्यार दें लेकिन आपके साथ लोग धोखा ही करते हैं। तो डियर, ये मैनिफेस्ट होता रहता है। जितना ज़्यादा आप सोचते रहते हैं, जैसे आपके साथ किसी ने धोखा कर दिया ना, तो आप उसके टेंशन में खाना पीना छोड़ देते हैं, रोते रहते हैं, धोखे में ही अपने 4-5 दिन गुजार देते हैं। तो डियर, बहुत ज़्यादा डीप में आप चले जाते हैं और आप उसे मैनिफेस्ट करने लगते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये डियर, आपका मैनिफेस्ट हो जाता है और आपको यही मिलने लगता है। हर कोई आपको धोखा देने लगता है, आपके साथ गलत होने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि आप पॉजिटिव सोचिए। अगर आप
आपके साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया तो आप उसको वहीं पे ख़त्म कर दें। आप उसके बारे में सोचिए ना कि उसने आपके साथ गलत किया, ना आप उसके बारे में ज़्यादा किसी को बताएं, ठीक है। क्योंकि आप किसी को बताएंगे सिर्फ वो लोग सुन लेते हैं, उसका कोई हल नहीं निकलता है, सिर्फ सुन लेते हैं और एक कान से सुनते एक कान से निकाल देते हैं, लेकिन उसे सहना आपको ही पड़ता है। तो डियर, अगर आपके साथ कुछ गलत भी होता है तो आप उस पर ध्यान मत दें, आप उसमें सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ढूंढें कि इसमें भी कुछ पॉजिटिव होगा, आगे आने वाली ज़िंदगी में पता चलेगा। तो डियर, अगर उसमें कुछ पॉजिटिव नहीं होगा, अगर आप उसे पॉजिटिव तरह से ले रहे हैं तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। ये हमारी ज़िंदगी का अनुभव है कि अगर कुछ गलत होता है और हम उसे पॉजिटिव तरह से लेके बढ़ जाते हैं ना आगे, तो फिर कुछ चीज़ें पॉजिटिव ही होती हैं। तो डियर, इस तरह से आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है, कभी आपको ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है। और आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो आपको उससे उम्मीदें नहीं रखनी है कि वो आपके साथ अच्छा करेगा। अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो आप ईश्वर से उम्मीदें रख सकते हैं कि अगर आप इनकी मदद कर रहे हैं तो ईश्वर आपकी मदद करेंगे, ये ही आपकी मदद करेंगे, यही आपके साथ अच्छा करेंगे। इसकी उम्मीदें आप बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि वो यूनिवर्स का हिस्सा है, आप भी इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं। और जो इस यूनिवर्स को चला रहे वो ईश्वर है, स्पिरिट है, आपके एंजल गाइडर हैं। आप उनसे उम्मीदें रखिए। आप इस दुनिया में जो भी लोग हैं उनकी आप मदद करते हैं तो आप उनसे मदद की उम्मीद मत रखिए, आप उनसे किसी चीज़ की उम्मीद मत रखिए, लेकिन आप ईश्वर से, अपने एंजल से उम्मीदें रखिए। वो आपको कभी निराश नहीं करेंगे, वो आपके साथ हमेशा अच्छा करेंगे। और आप किसी की मदद कर दें फिर आप उसके बारे में ज़्यादा सोचें नहीं, ये उम्मीद मत करें कि वो आपकी हेल्प करेंगे, कभी आपके लिए अच्छा करेंगे या फिर 4 शब्द आपके लिए अच्छे बोलेंगे। इस चीज़ की आप उम्मीद मत करिए। आप ईश्वर से अगर उम्मीद करेंगे ना तो वो किसी भी रूप में आकर के आपकी मदद करेंगे, वो अनजान हो या फिर अपना हो। इसलिए डियर, आप सिर्फ ईश्वर से उम्मीदें रखिए, आपकी लाइफ में सब कुछ बदलने लगेगा। आप जो अभी तक देख रहे हैं ना कि आप किसी के साथ भी अच्छा करते हैं और आपके साथ ही बुरा होता है, ये सब चीज़ें बदलने लगेंगी। जब आप किसी से उम्मीदें करना छोड़ देंगे ना तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। अगर उसने कुछ अच्छा कर दिया तो भी अच्छा, अगर उसने कुछ बुरा कर दिया तो भी अच्छा, क्योंकि आपको उससे उम्मीद ही नहीं थी कि वो आपके लिए अच्छा करेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी की बहुत मदद कर देते हैं, फिर भी वो इंसान बाद में आपको गलत बोल देता है, आपके लिए कुछ करता नहीं है लेकिन आपके लिए कुछ अच्छा बोलता भी नहीं है। तो डियर, आप उससे उम्मीद ही करना बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप मदद करिए, लेकिन आप उससे उम्मीद मत करिए। आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। कुछ लोग हैं जिनके नेम का फर्स्ट लेटर बता देते हैं, जिनकी ज़िंदगी में जिम्मेदारियां तो बचपन से ही मिल गई उन्हें बचपन से ही जिम्मेदारियां का बोझ उठाना पड़ गया है। उनके नेम का फर्स्ट लेटर है A, D, S, B, T, P। जिनके भी नेम का फर्स्ट लेटर ये है तो डियर, इन्हें तो बचपन से ही जैसे जिम्मेदारियों का बोझ मिल गया है। जैसे ज़रूरी नहीं है कि उन्हें जिम्मेदारियाँ, मतलब किसी की ज़िंदगी का बोझ ही उठाना पड़ गया कि इन्हें पढ़ाना है, लिखाना है, इन्हें इनकी शादी करना है, ऐसा नहीं। उन्हें जिम्मेदारियों का बोझ ऐसे भी मिल गया है कि जैसे उनके घर को कोई संभालने वाला नहीं था। बचपन से ही उन्हें जैसे खेल कूद को छोड़ करके घर के बारे में सोचने लगे कि ये नहीं खर्चा करते, ये काम आ जाएगा। कुछ खिलौने हो गए, खेल कूद के पैसे हो गए, अपनी पॉकेट मनी के हो गए, वो सब चीज़ों को वो संभाल के रखने लगे कि इससे ये खरीद लेंगे ये काम आएगा, इससे ज़रूरी चीज़ें खरीद लेंगे जो काम आएंगी। तो डियर, इस तरह से उनके ऊपर बचपन से ही जिम्मेदारियां आ गई। जैसे उन्होंने बचपन में ही बड़प्पन जी लिया। बचपन में ही जैसे कुछ लोग होते ना समझ बचपना जी रहे हैं, क्या बन रहा है क्या बिगड़ रहा है उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। पहला अक्षर जिनका इस नाम से शुरू होता है डियर, ये लोग बचपन से ही जैसे बड़े हो गए थे, बहुत समझदार हो गए थे, किसी की तकलीफ़, किसी के दर्द को समझने लगे थे कि इससे तकलीफ़ है, इससे ये दर्द है, इसको टेंशन है। अगर घर में कोई चीज़ की कमी है तो वो समझ जाने लगे हैं कि घर में कोई चीज़ कम है, मुझे ज़्यादा खर्च नहीं करने पैसे, मुझे बहुत समझदारी से काम करना है घर में, मतलब बहुत सारी चीज़ों की समझदारी बन गई थी। कुछ लोग हैं जिनको बचपन में ही, मतलब ज़्यादा बचपन में ही नहीं,
कुछ उम्र होती है जो पढ़ाई लिखाई की होती है, लेकिन उन्होंने पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके घर को संभाल लिया कि घर की जो जिम्मेदारियां हैं, सिर्फ हो सकता है कि उनके पापा ना हो या फिर उनके घर में कुछ ऐसी बात हो जिस वजह से उन्हें बाहर निकल के कमाना पड़ गया, घर की जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ गया। तो डियर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो लेकिन उनकी लाइफ में उन्हें ये एक सीख लेने के लिए हुआ है कि उन्हें और नॉर्मल बच्चों की तरीका बचपना तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें लोगों को समझने का सीख बहुत अच्छा मिला है। जैसे आज के टाइम में लोग होते हैं ना, बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते, उन्हें कुछ बताओ भी तो भी समझ में नहीं आता। वो कहते हैं ऐसे कैसे हो गया, क्या हो गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो देख करके समझ जाते हैं क्या हो गया, कोई तकलीफ़ है, कोई टेंशन है, मतलब बहुत अच्छे से महसूस कर पाते हैं किसी की तकलीफ़, किसी का दर्द। कोई अगर रोड पे बैठा है, उस ज़रूरतमंद को मदद की ज़रूरत है, उसे भूख लगी है, तो बहुत अच्छे से वो उसके दर्द को फ़ील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो डियर, ये आप लोगों की लाइफ में ऐसा है, आप लोग दूसरे के दर्द को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, दूसरों के दर्द को बहुत अच्छे से महसूस कर पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ कह देते हैं हाँ ऐसा हो गया, तकलीफ़ है, ये वो, पर उन्हें ख़ास कोई लेना देना नहीं होता, दिल से वो उस दर्द से कनेक्ट नहीं हो पाते। लेकिन आप दूसरे के दर्द को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, आप बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हार्ट हैं। कुछ लोग हैं जो किसी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनको वो मिल नहीं रहा है। उन्हें हर चीज़ से तो बहुत खुशी मिली है, उनकी ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन जिससे उन्होंने प्यार किया है वो उन्हें नहीं मिल रहा है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि क्या ये नहीं मिलेगा। तो डियर, वो बहुत रोते हैं, बहुत सैड एनर्जी में रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं। तो डियर, अगर वो आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपको मेडिटेशन करना होगा, क्योंकि वो आपके ट्विन सोल हो सकते हैं। आप ट्विन सोल जर्नी में हो सकते हैं, क्योंकि ट्विन सोल जर्नी में क्या होता है, जब तक इनर वर्क कंप्लीट नहीं होता है तब तक उनके काउंटर पार्ट से, ट्विन सोल से यूनियन नहीं हो पाता है। तो डियर, आप मेडिटेशन करिए, आप सैड एनर्जी में मत रहिए, क्योंकि आपको अगर अपने ट्विन सोल से यूनियन करना है तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा ही स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, ठीक है। और आपकी किस्मत में जो आपके भाग में लिखा है वो ये लिखा है कि आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। अगर कोई चीज़ आपको बहुत कुछ करने के बाद भी नहीं मिल रही है तो आप समझ लीजिए कि जो फ्यूचर लिखा हुआ है ना वो बहुत ब्राइट है, आपको फ्यूचर में बहुत सक्सेस मिलने वाली है। जो लोग अभी आपको समझते नहीं हैं, आपकी कद्र नहीं करते, वो आगे चल के आपकी कद्र करने वाले हैं, वो आपसे बात करने के लिए तरसने वाले हैं। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और डियर, अगर आप अपने करियर पे ध्यान देंगे तो आपको आपके करियर में सक्सेस बहुत आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है कि आपको करियर में सक्सेस मिले, आप एक बहुत सक्सेस मुकाम हासिल करें। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और कुछ लोगों की लाइफ में तो जो तकलीफ़ें थी ना कि उन्हें कोई प्यार करने वाला नहीं है, कोई ऐसा इंसान हो जो उनसे प्यार करे, उन्हें समझे, बिना कुछ बोले ही उनकी फीलिंग्स को समझ जाए, उनकी कद्र करे, तो डियर, आपके भाग्य में वो इंसान लिखा हुआ है। देर से सही, लेकिन वो आपके भाग्य में लिखा हुआ है। वो आपके भाग्य में जो लिखा है ना वो आपको ज़रूर मिलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो जा रही है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में कोई नहीं है, वो इतने खूबसूरत नहीं है, या तो फिर उनका स्टेटस ऐसा नहीं है कि कोई इनसे प्यार करे, उन्हें समझे। लेकिन डियर, जो इंसान प्यार करता है ना वो खूबसूरती और स्टेटस कभी नहीं देखता है, वो दिल से कनेक्ट हो जाता है। तो डियर, आपकी किस्मत में आपका पर्सन ऐसा लिखा है, आपका सोलमेट, जो आपको मिलेगा, आपसे बहुत प्यार करेगा, आपकी कद्र करेगा, आपकी फीलिंग्स को समझेगा, आपके भाग्य में लिखा है, और वो जल्द, बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, और आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव रहते हैं, तो फिर हमें नेगेटिव ही मिलने लगता है। इसलिए डियर, आप हमेशा पॉजिटिव रहिएगा। आप जो चाहते हैं आप उसे मैनिफेस्ट करते रहिए, आपको वो ज़रूर मिलेगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।